नमस्कार, मैं ज़ेबा। आप देख रहे हैं नमामि भारत। गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट गंवाने के बाद बीजेपी की जहां एक तरफ किरकिरी हो रही थी, वहीं ऐसे में दूसरी तरफ कैराना लोकसभा उपचुनाव में उसे हार का डर सता रहा है। क्या यहां भी बसपा और सपा का गठबंधन काम करेगा या गोरखपुर और फूलपुर से हटकर यहां पर तस्वीरें देखने को नजर आएंगी इस चुनाव में? आइए देखते हैं हमारे संवाददाता रवि उपाध्याय की एक विशेष रिपोर्ट। कैराना के चुनावी तराने में रालोद के युवराज चौधरी चैन सिंह की दस्तक। गरमाया पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट कैराना पर अब सभी पार्टियों के दिग्गजों की निगाहें टिकी हुई माना जा रहा है। यह लोकसभा का उपचुनाव यूपी में भाजपा पार्टी के लिए साल 2019 में रामबाण का काम करेगा, क्योंकि कैराना पलायन से ही बीजेपी की विधानसभा चुनाव में ऐसी हवा बनी कि पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था। कैराना उपचुनाव के लिए रालोद के युवराज चौधरी चैन सिंह ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का माहौल काफी गरमाया हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकदल का यह युवराज विपक्ष का संयुक्त प्रत्याशी बनेगा या नहीं। केंद्र की बीजेपी सरकार के लिए साल 2019 का सेमीफाइनल माने जा रहे कैराना चुनाव में भाजपा पार्टी दिवंगत सांसद बाबू हुकम सिंह की पुत्री मरगंगा सिंह पर भरोसा जताती है या नहीं, या किसी अन्य दिग्गज पर चुनावी चाल चलती है। बहरहाल विपक्ष की भी इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। भाजपा सरकार साल 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर काफी आश्वस्त दिख रही थी, लेकिन फूलपुर तथा गोरखपुर की हार ने भाजपा को सख्ते में ला दिया। यूपी के सीएम तथा डिप्टी सीएम अपना गढ़ हारने के बाद क्वार्टर फाइनल की भाजपा की तैयारी को काफी जोरदार झटका भी लगा है। बुआ बबुआ के मायावी गठबंधन तथा भाजपा के बीच राजनीतिक रण का शंखनाद अब कैराना में भी गूंज उठा है। कैराना सांसद का निधन तथा नूरपुर विधायक की दुर्घटना में मौत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी सहानुभूति उपजी हुई है। अप्रैल माह के दूसरे पखवाड़े में होने वाली आधिकारिक चुनाव घोषणा के बीच जिला प्रशासनिक अमला भी तैयारियों को परवान चढ़ाने में जुट गया है। इसी बीच लोकदल के युवराज यानी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का पौत्र चौधरी चैन सिंह ने कैराना के चुनावी तराने में अपनी दस्तक देकर राजनीति को काफी गरमा दिया है। जयंत की दावेदारी को लेकर लोकदल कितना गंभीर है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लोकदल के प्रमुख चौधरी अजीत सिंह खुद शामली में 2 दिन तक ठहरे थे। वहीं दूसरी ओर लोकदल के समर्थकों का कहना है, अगर कैराना में सफलता हाथ लग गई तो 2019 में महागठबंधन का हिस्सा बनना काफी आसान हो जाएगा और साथ ही कैराना सीट पर दावेदारी भी मजबूत हो जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा चल रही है, उनकी माने तो उनमें भाजपा के दिवंगत सांसद बाबू हुकम सिंह की बेटी मरगंगा सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है, क्योंकि भाजपा उपजी सहानुभूति को बटोरने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। फिलहाल राजनीतिक दिग्गजों के अलावा भाजपा के हाईकमान की निगाहें भी अब कैराना के चुनाव पर टिक गई है। कैराना के चुनाव का महत्व इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे साल 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का सेमीफाइनल माना जा रहा है और साथ ही विपक्षी पार्टी भी इसे आगामी आम चुनाव के लिए पार्टी का रामबाण मानकर चल रही है। रवि उपाध्याय, नमामि भारत, न्यूज डेस्क, दिल्ली।